लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीटों के लिए जारी रण में सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर 10 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन इस बीच सपा के साथ भाजपा ने बड़ा खेला कर दिया है। सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं, लेकिन सपा में भगदड़ सी मच गई है। इस बीच विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे ने ऐन चुनाव के बीच सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधानसभा से उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है। वहीं राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों के टूटने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी। अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से डरा के धमका के एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है। गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। जहां तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए, और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी न होता और बैलेट से वोट न पड़ा होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर, क्या कार्रवाई? कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। भैया से बात की गई थी आपके यहाँ से, आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात? देखिए, कई बार कुछ लोग कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहां से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर। सरकार ने लीक कराया, और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा, उसी समय ठोस कदम उठाए होते, तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली?
69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी पार्टी पल्ली पटेल को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा है वोट देना उन पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि संख्या बल के हिसाब से सपा के 3 और भाजपा के 7 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाजपा ने 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतारकर सपा का खेल बिगाड़ दिया है। वहीं भाजपा ने अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में एक वोट का महत्व बढ़ गया है। वहीं पल्लवी पटेल को लेकर जो अटकलें लग रही थी, पल्लवी पटेल ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीडीए के उम्मीदवार को वोट किया, यानी उन्होंने सपा के उम्मीदवार को वोट दे दिया। अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर रही है? जरा दी आईडी नीचे कर लो। बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर रही है, अब साफ कर दिया। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजीलाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी। हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएंगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े हैं। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग? आप पीडीए वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। क्या रामजीलाल सुमन को वोट दिया आपने? जी। सपा में बड़ी फूट से भाजपा के 8वें उम्मीदवार की जीत आसान लग रही है। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा देर शाम तक राज्यसभा चुनाव के क्या नतीजे सामने आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।